हुआ तो हमारा घर पास में ही था, तो वहाँ पर हमें ब्लास्ट की आवाज़ आई। तो हमने सोचा कुछ सिलेंडर विलेंडर खाने पीने की दुकानें हैं, वो फट गया होगा। पर यहाँ पर जब आए तो धुआं ही धुआं था चारों तरफ। धमाका इतना तेज था कि बोर्ड क्या काउंटर वगैरह सब टूट गए। आपने सुनी धमाके की आवाज़? धमाके की आवाज़ देखी 2 से 3 किलोमीटर तक रेंज थी, वहाँ तक धमाके की आवाज़ गई है। जैसे भूकंप आता है ना, उस तरह पूरी वो थी वाइब्रेशन, 3 किलोमीटर तक गई है सर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त रोहिणी के प्रशांत बिहार में खड़े हैं। जी हाँ, ठीक उसी जगह पे जहां 20 अक्टूबर रविवार की सुबह 7:30 बजे के करीब एक बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट इतना बड़ा होता है कि आप हमारे दूसरी तरफ देखिए, जो दुकानें हैं किस तरीके से दुकानों के कांच तक टूट गए हैं, शीशे टूट गए हैं, दुकानों के जो नेम प्लेट है वो टूटकर नीचे गिर पड़ा है। फिलहाल यहाँ पे जो है जांच चल रही है। आपको सड़क के दूसरी तरफ दिखाते हैं किस तरीके से जो है एफएसएल की टीम है, एनएसजी की टीम, इसके अलावा दिल्ली पुलिस सभी जांच में लगी है। और जांच में जो अब तक निकलकर सामने आया कि किस तरीके से सफ़ेद पाउडर यहाँ जांच अधिकारियों को जो मिला है, इस पूरी घटना में सफ़ेद पाउडर के बारे में आपको जानकारी दे देते। ये वही पाउडर है जो ख़तरनाक किस्म के विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक में इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल जांच अधिकारियों को सफ़ेद पाउडर यहाँ से बरामद हुआ है। लगातार जांच यहाँ पे जारी है। आप एक बार करीब से देखिए किस तरीके से अभी भी अधिकारी जो है इस घटना के एक दिन बीत जाने के बाद भी इस वक्त किस तरीके से यहाँ पे जांच पड़ताल चल रही है। आसपास के भी यहाँ पे कई दुकानें और घर जो है प्रभावित हुए। आप दूसरी तरफ देखिए, विस्फोट जो हुआ, एक बार आपको वो जगह दिखला देते हैं। ठीक हमारे सामने दूसरी तरफ जो है वहाँ पे धमाका होता है और उसके दूसरी साइड धमाका इतना तेज़ होता है कि कई दुकानों के कांच और नेम प्लेट तक आपको वहाँ पे भी टूटे हुए दिखाई देंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो तीव्रता थी धमाके की वो कितनी ज़बरदस्त थी, क्योंकि सड़क के उस किनारे धमाका होता है और इस किनारे जो है उसका असर देखने को मिलता है। हमारे साथ यहाँ जो लोग जो दुकान चलाते हैं, भगवती ज्वेलर्स के जो दुकान मालिक हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पे हुआ था। सर, ये भगवती ज्वेलर्स आपकी दुकान है सर? जी, हमारी दुकान। जी, ये घटना कब की है सर? ये सुबह की 7:30 बजे की। 20 अक्टूबर रविवार सुबह 7:30 बजे के आसपास जब ब्लास्ट हुआ तो हमारा घर पास में ही था, तो वहाँ पर हमें ब्लास्ट की आवाज़ आई। तो हमने सोचा कुछ सिलेंडर विलेंडर खाने पीने की दुकानें हैं, वो फट गया होगा। पर यहाँ पर जब आए तो धुआं ही धुआं था चारों तरफ, और सब ये जितने भी बोर्ड्स वगैरह थे सब टूट चुके थे। यहाँ पर फायर ब्रिगेड, पुलिस सब आ चुकी थी जब हम आए हैं। तो वो सब कहने लगे कि बम ब्लास्ट हुआ है। तो हमने जब अपनी दुकान पे देखी, दुकान खोलने की कोशिश करी तो उन्होंने मना कर दिया कि आप अंदर दुकान नहीं खोल सकते हैं, अभी आप बाहर बैठिए आप। तो हमें साइड में कर दिया गया। तो आप यहाँ से दुकान से कितनी दूरी पे थे जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। ये आवाज़ आपने सुना? 3 किलोमीटर के लोगों ने सुना है। 3 किलोमीटर तक ये आवाज़ गई? हाँ, जापानी पार्क, डिस्ट्रिक्ट पार्क में जो लोग सैर कर रहे हैं सबको ये ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी गई। इतना बड़ा भयानक ब्लास्ट है ये। सब लोग दहशत में हैं। सब लोग दहशत में हैं। कोई नहीं आ रहा है आपके सामने। है त्योहारों का दिन है, कोई भी लेडीज, कोई भी जेंट्स, कोई भी कस्टमर दुकान पे नहीं आ रहा है। इस वक्त आप यहाँ दुकान के सामने दूसरी तरफ जांच चल रही है। अभी क्या कुछ जानकारी आप लोगों के हाथ लगी है इस पूरे ब्लास्ट? नहीं पता है, वो कह रहे हैं कि हम सब तफ्तीश कर रहे हैं, जैसे कुछ होगा बताएंगे। हमने अपने नुकसान के बारे में बताया तो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं सब। अच्छा, एक और भाई साहब बैठे हैं। सर, अभी इसी दुकान में रहते हैं, दुकान मालिक है? हाँ, इसी दुकान में रहते हैं। जी, क्या कहेंगे इस पूरे ब्लास्ट के बारे में? जो घटना हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? उस घर पे थे। आवाज़ सुनने के बाद सभी लोग यहाँ पे आए। बहुत बुरा माहौल था यहाँ का, पूरा धुआं सब फैला हुआ था। पुलिस काफ़ी यहाँ पे, पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया था, यहाँ पे आना जाना बंद कर दिया था सभी का। आधा किलोमीटर आगे से ही पुलिस ने बंद कर दिया था आना जाना दोनों साइड में। पूरी मीडिया और सारे यहाँ पे इकट्ठा थे। वही कल से जांच चल रही है। जांच चल रही है और मीडिया इकट्ठा थी। तो वाकई दिवाली से पहले किस तरीके से कहीं ये किसी तरीके की दिल्ली को दहलाने की एक साजिश तो नहीं रची गई, ये कहीं उसका ट्रेलर तो नहीं है। फिलहाल इसी सब को लेकर जो है जांच एजेंसियां बहुत ही गहन जांच कर रही है। बारीकियों से एक एक चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है और जांच किया जा रहा है। लगातार जांच जारी है। दूसरी तरफ ये वही दुकान है। आप ये कांच देखिए, एक बार ज़मीन पे आपको टूटे हुए कांच दिखाते। कल तक तो पूरा ये इलाका जो है सील हो गया था, लेकिन आज हम आपको डायरेक्ट
ये टूटी हुई कांच दिखाते हैं, जो दुकानें प्रभावित हुई है इस धमाके के विस्फोट से। देखिए दूसरी तरफ धमाका होता कहाँ है, उस तरफ होता है बाउंड्री के किनारे, जो सीआरपीएफ स्कूल है यहाँ प्रशांत विहार का, वहाँ पे उस स्कूल के बाउंड्री के किनारे धमाका होता है और उसका असर कहाँ तक जाता है ये आप देख सकते हैं। सर ये तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। ऐसा धमाका इतना तेज था कि बोर्ड क्या काउंटर वगैरह सब टूट गए। आपने सुनी धमाके की आवाज़? धमाके की आवाज़ देखी 2 से 3 किलोमीटर तक रेंज थी, वहाँ तक धमाके की आवाज़ गई है। धमाके मतलब किस टाइप के थे? जैसे एक होता है सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं, पटाखों में भी कई तरह के बम होते हैं, इन सबसे अलग था क्या? पूरा धुआं धुआं हो गया था जी। और यहाँ पे 2-3 गाड़ी और खड़ी हुई थी, उनके भी शीशे टूट गए धमाके से। आप देख सकते 3rd फ्लोर अच्छा, 2-3 गाड़ियों के भी शीशे फूटे हैं जी। अच्छा। धमाके से ही आसपास का जितने भी बोर्ड है सबके लेटर्स गिर गए, बोर्ड टूट गए हैं। ऊपर 3rd फ्लोर के शीशे नीचे आके गिरे, ऊपर 3rd फ्लोर जो है। अच्छा, आसपास के जो घरों में जो लोग थे उन्होंने भी कुछ महसूस किया है क्या? इम्पैक्ट इतना था कि लोग सो रहे थे, एकदम उठ के बाहर आके देखा उन्होंने हुआ क्या है। तब जाके पता लगा 10 मिनट तो धुआं ऐसा हो गया, अंधेरा हो गया था पूरा। अंधेरा हो गया? अंधेरा हो गया, 10 मिनट समझ ही नहीं आया। हाँ जी, 10 मिनट तो हमें सब कुछ समझने में लगेगा एक्चुअली हुआ क्या है। ये सब हुआ था कल। तो इस वक्त तो इलाके में क्या कोई भय का माहौल है या फिर लोग है जी, क्योंकि स्पेशली सामने स्कूल है, बच्चे घर से निकलने में डर रहे हैं, पेरेंट्स घबरा रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए या नहीं जाए। पेरेंट्स घबराएंगे ही, क्योंकि देखिए किस तरीके से जो है दुकानों के कांच यहाँ पे टूटे हुए हैं और ये इलाका जो है इस वक्त इस तरफ भी जांच पड़ताल हो रही है, सड़क के दूसरी तरफ भी जांच पड़ताल जारी है फिलहाल जहाँ पे धमाका हुआ है। और धमाके की इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक इंटेंसिटी थी धमाके की। दूर दूर तक 3 किलोमीटर तक भाई साहब बताया जा रहा है कि इसकी आवाज़ पूरी लोगों ने सुना है। 3 किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट गया है जी। आप लोगों ने भी धमाके की आवाज़ सुनी है? हम यहीं थे। यहीं पे थे धमाके के वक्त? किस तरीके की आवाज़ आई, क्या कुछ हुआ? समय वो कितने बजे का समय रहा? 7:40 से 7:45 7:45 का टाइम था। 7:40 जी 7:45। मैं यहीं अंदर था दुकान में। जैसे ही आवाज़ आई मैं तुरंत बाहर आया। अच्छा, आप इसी दुकान में थे? जी 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 सर, आइए सामने आइए सर, जानकारी दीजिए सर। जी ये सर कितने बजे की ये घटना है सर? 7:41 सुबह 7:41 की। क्या कुछ हुआ जिस वक्त यहाँ पे धमाका? एक धमाका हुआ है, उसके साथ धुआं भी उठा है। एक वो जैसे एक भूकंप आता है ना, उस तरह पूरी वो थी वाइब्रेशन, 3 किलोमीटर तक गई है सर। अच्छा, जो विस्फोटक था क्या किसी तरीके के बैग में था या किसी वाहन पे था? वो किसी ने नहीं देखा, वो किसी ने नहीं देखा सर। बैग में था, वाहन में के था। बाद वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ था, कोई वाहन था या कुछ? गड्ढा हुआ है बस। गड्ढे हो गए थे बस और कुछ नहीं था? नहीं सर। अच्छा, फिलहाल तो ये जांच की विषय है कि क्या गाड़ियाँ भी कुछ टूटी है, प्रभावित यहाँ पे गाड़ियाँ जो खड़ी थी इनके यहाँ पे वो उनकी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। 2 गाड़ियाँ जा रही थी, 1-2 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ प्रशांत विहार में इस वक्त दहशत का माहौल है, क्योंकि त्यौहार सामने है और त्योहारों से ठीक पहले इस तरीके का धमाका होना अपने आप में बहुत कुछ बतलाता है। लेकिन फिलहाल जो जांच एजेंसियाँ है जांच कर रही है, अपना काम कर रही है। फिलहाल प्रशांत विहार से NMF न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।